दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के समय में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को किन दो शब्दों से सबसे ज्यादा डर लगता है, तो शायद आप कहेंगे वोट चोरी या फिर राहुल गांधी। बिल्कुल सही, इन दोनों शब्दों से भाजपा की पूरी टीम को बेचैनी होती है। मगर आजकल एक तीसरा शब्द भी जिसने पार्टी की धड़कनें तेज कर दी है, वो है जेन-ज़ी। जी हाँ, वही पीढ़ी जो सन 2000 के बाद पैदा हुई, जो आज विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रही है, नौकरी की तलाश कर रही है और सीधे भ्रष्ट व्यवस्था की मार झेल रही है। नकल, पेपर लीक, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, सबका बोझ इन्हीं के कांधों पर है। अब अगर राहुल गांधी उनसे कह दें कि लोकतंत्र की रक्षा तुम्हारे हाथों में, तो क्या कोई अपराध है? क्या ये देशद्रोह है? लेकिन भाजपा और उसकी मीडिया फैक्ट्री ने इसे ऐसे पेश किया जैसे राहुल गांधी कोई जहरीला बम फोड़ दिया। सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटे से सिर्फ दो शब्द छाए हुए हैं, जेन-ज़ी बजाय राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस बार उन्होंने बिना हिचकिचाहट सबूतों और गवाहों के साथ चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने मंच पर उन युवाओं को खड़ा कर दिया जिनके फोन से फर्जी वोट डाले गए थे। ये दृश्य भाजपा, चुनाव आयोग दोनों के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिस पर लिखा था, डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड। ये फोटो युवाओं के लिए सीधा संदेश था कि लोकतंत्र मिटाया नहीं जा सकता, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा, मैं छात्रों और युवाओं के साथ खड़ा हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने जेन-ज़ी का नाम लिया, भाजपा और गोदी मीडिया को मौका मिल गया असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का। तुरंत ये प्रचार शुरू कर दिया गया कि राहुल गांधी भारत को नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेपाल में हाल ही में युवा आंदोलन से सत्ता बदल गई, मंत्रियों को जनता ने घेर लिया, प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। यही डर भाजपा और उसकी मीडिया टीम को सताने लगा है कि कहीं भारत के जेन-ज़ी भी उसी राह पर ना चल पड़े। भाजपा ने तुरंत नैरेटिव सेट करना शुरू किया। सबसे पहले मैदान में उतरे निशिकांत दुबे। उन्होंने संसद से लेकर ट्विटर तक लंबे भाषण दिए हैं। उन्होंने जेन-ज़ी को अराजकता और परिवारवाद से जोड़कर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उनके अनुसार ये वही पीढ़ी है जिसने अन्ना आंदोलन में भाग लिया, जिसने निर्भया कांड पर दिल्ली की सड़कों को भर दिया, और अगर भाजपा चाहती तो उस आग में घी डाल सकती थी, मगर उसने नहीं किया। फिर अचानक उन्होंने संविधान, इमरजेंसी, नेहरू गांधी परिवार और घोटाले का पूरा इतिहास जोड़ दिया। निशिकांत दुबे यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को यह तक धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने जेन-ज़ी की राजनीति उठाई तो पूरी गांधी फैमिली देश छोड़कर भाग जाएगी। उन्होंने ट्विटर पे भी लिखा कि जेन-ज़ी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसलिए वह गांधी परिवार को स्वीकार नहीं करेगी। अब जरा सोचिए, राहुल गांधी ने बस युवाओं को जगाने की बात कही थी, लेकिन भाजपा नेताओं ने उसे गृह युद्ध, हिंदू राष्ट्र, बांग्लादेश और नेपाल से जोड़ दिया। इसके बाद भाजपा के दूसरे नेता भी उसी लाइन पर आ गए। गिरिराज सिंह ने तो राहुल गांधी को सीधा उर्बन नक्सल कह दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल युवाओं को भड़काकर देश को गृह युद्ध में ढकेलना चाहते हैं, कभी मुसलमानों को भड़काते हैं, कभी अजीबोगरीब बयान देते हैं और अब जेन-ज़ी को हथियार बना रहे। जब भाजपा नेता इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो गोदी मीडिया पीछे कैसे रहता है? टीवी चैनलों पर हेडलाइन चलने लगी, राहुल गांधी प्रोवोकिंग जेन-ज़ी, राइजिंग थ्रेट्स ऑफ डेमोक्रेसी, हाइड्रोजन बॉम्ब फॉर यूथ। यानी वही पुराना फार्मूला, पहले नेता से बयान दिलवाओ, फिर चैनलों पर डिबेट करवाओ और आखिर में राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करो। अब असली सवाल यही है, क्या राहुल गांधी सच में भारत को नेपाल जैसा बनाना चाहते हैं? जवाब साफ है, नहीं। उनका मकसद केवल इतना ही है कि युवाओं को अपनी शक्ति का एहसास हो। जेन-ज़ी ही असली ताकत है। यही वो पीढ़ी है जो पहली बार वोट डाल रही है। यही वो युवा है जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यही वो लोग हैं जिनकी परीक्षाएं बार बार लीक होती हैं और जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं। भाजपा की सबसे बड़ी भूल यही है कि उसने इस जनरेशन को हल्के में लिया। उन्हें लगता है कि युवा सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स और पबजी में खोए रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यही जेन-ज़ी सड़कों पर उतरता है, पुलिस की लाठियां खाता है और अपने हक के लिए संघर्ष करता है। 2014 में जब मोदी पहली बार सत्ता में आए तो सबसे ज्यादा ध्यान उन्होंने पहली बार वोट डालने वालों पर दिया था, जब उनके यूट्यूबर, मीटिंग्स और गेमर्स के साथ वीडियो को मास्टर स्ट्रोक कहा गया। लेकिन जब आज राहुल गांधी उसी पीढ़ी को लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी याद दिलाते हैं तो अचानक भाजपा उन्हें देशद्रोही बनाने लगती है। असल डर यही है कि भाजपा समझ चुकी है कि इस बार जेन-ज़ी झूठे वादों में फंसने वाले नहीं है। ये पीढ़ी गोदी मीडिया और पेड कैंपेन से प्रभावित नहीं होती। यही कारण है कि भाजपा की पूरी मशीनरी बौखलाई हुई है। तो दोस्तों, अब सवाल आपके लिए है, क्या राहुल गांधी ने सचमुच कोई खतरनाक बयान दिया या फिर भाजपा जेन-ज़ी के जागने से डर रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।